आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रात भर के दौरान अपने जिस्म से शुगर को कैसे फ्लश आउट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं अपने शुगर को सोते वक्त कुछ आसान स्टेप्स के जरिए 30 से 50 पॉइंट्स तक कम करने की। अब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ब्लड शुगर कंट्रोल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप दिन के टाइम क्या खाते हो, लेकिन रात के दौरान एक खास टाइम होती है जहां आपके जिस्म में एक्सेस शुगर को ब्लड स्ट्रीम से क्लियर करने की 24 घंटों की किसी और वक्त के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन मसला ये है कि कोई भी इस टाइम को सही तरीके से यूज नहीं करता। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस खास टाइम का फायदा उठाकर रात भर अपने शुगर लेवल को कम कर सकेंगे। तो सबसे पहले और सिंपल टिप है, जब आपका लास्ट मील होता है, मतलब जब आप मोस्टली शाम या रात के टाइम आखिरी खाना खाते हो, तो उसके 20 से 30 मिनट बाद आपने 10 मिनट की वॉक करनी है, क्योंकि खाने के बाद ग्लूकोज ब्लड में तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो उस दौरान मसल डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज करते हैं। इससे पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक को रिड्यूस करने में काफी मदद मिलती है। डिनर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और हैवी मील यानी कि बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो और उसके बाद मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, तो इसकी वजह से भी ब्लड शुगर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें रात के टाइम आपने खाना कम खाना है और स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम खाने हैं, जैसे कि रोटी, आलू, चावल, व्हाइट ब्रेड, ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है। तो इसको आपने कम खाना है और खाने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक जरूर करनी है। दूसरा टिप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और ये है रूम को थोड़ा कूल रखे। मतलब ठंडे रूम में सोना ब्लड ग्लूकोज के लिए काफी हेल्पफुल है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने कमरे का टेम्परेचर 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो ये उस कमरे का टेम्परेचर जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा गर्म होता है, इसके मुकाबले में ठंडे कमरे में ओवरनाइट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और अगले दिन इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिव के साथ एसोसिएट किया गया। इसकी वजह यह है कि ठंडे टेम्परेचर में बॉडी कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसे एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और ब्राउन फैट ग्लूकोज को हीट प्रोडक्शन के लिए बर्न करता है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सोने से 1 घंटा पहले अपना जो कमरे का रूम टेम्परेचर है इसको कम कर दे। तीसरी टिप है प्रॉपर हाइड्रेशन, यानी कि आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। आपकी किडनी जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको यूरिन के जरिए बॉडी से निकालने में काफी मदद करती है। लेकिन अगर आप डिहाइड्रेटेड है, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उस कंडीशन में किडनी ग्लूकोज को यूरिन के जरिए नहीं निकाल पाती। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि रात को सोने से थोड़े टाइम पहले ज्यादा पानी आपने नहीं पीना, क्योंकि अगर आप पूरा दिन थोड़ा सा पानी पीते हो और रात को ज्यादा पानी पी लेते हो, तो इससे फिर आपको सोते वक्त वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, जिससे आपकी नींद भी खराब होती है। और अगर फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन नींद ना पूरी होने की वजह से ग्लूकोज लेवल पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपनी हाइड्रेशन को दिन के पहले हिस्से में स्प्रेड करें। मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो दिन तक आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और रात के टाइम आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। और अब आती है फोर्थ टिप की बारी, ये है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। रिसर्च ने स्टडी करके ये साबित किया है कि जो लोग जो दिन का आखिरी खाना होता है यानी कि रात का खाना, उससे थोड़े टाइम पहले एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के पीते हैं, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहता है। स्पेशली उनका फास्टिंग शुगर लेवल यानी कि निहार मुंह जब आप शुगर चेक करते हैं, इसमें मौजूद एसिटिक एसिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद
ग्लूकोज ब्लड के अंदर बहुत स्लो इंटर होता है। साथ में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी काफी सपोर्ट करता है। तो आपने 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरके को 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और फिर आपने खाने के साथ या खाने से थोड़े टाइम पहले, वो भी रात का जो आपका आखिरी मील होता है, उससे पहले आपने पी लेना है। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि एप्पल साइडर विनेगर को आपने डायरेक्टली नहीं पीना, बल्कि इसको पानी में हमेशा पानी में डाल के मिक्स करके पीना है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली पीते हैं तो ये आपके दांतों को और इसके साथ साथ जो एसोफेगस है यानी खुराक की नाली है, इसको फिर डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करूँगा, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे इसमें मोस्टली लोग शुगर के लिए मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होंगे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरी मेडिकेशन इस सब में कहाँ फिट हो रही है। कुछ मेडिकेशन जैसे SGLT2 इनहिबिटर क्लास जैसे मेडिसिन शामिल है, तो ये किडनी के ऊपर दबाव डालती है कि जैसे ब्लड में शुगर लेवल एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो आपने डायरेक्टली ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना है। ये एक रियल मैकेनिज्म है और बहुत सारे लोगों के लिए मेडिसिन ज़रूरी भी होती है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, या कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के ज़रिए आप अपनी शुगर को बॉडी से बाहर निकालना, और जो अभी हमने टिप्स पढ़े हैं उसमें भी हम अपनी बॉडी से ग्लूकोज को बाहर निकालते हैं, शुगर को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल नॉर्मल होता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप हेल्दी चीज़ें फॉलो करने के बगैर सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेड है, सिर्फ मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप खुद अपने अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है और बहुत सारे केसेस में आप अपने लिए चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट और वर्स बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, सबसे पहले वो ट्राई करें। तो अगर ज़रूरी हो तो आप मेडिसिन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस अगर आप इन टिप्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो ट्राई करते हैं, आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे और शुगर के साथ साथ आप अपना HbA1c टेस्ट भी वो भी काफी नीचे आएगा। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लड शुगर को नेचुरली कम करने के लिए और टिप्स आपको बताऊं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आपको बताऊं, तो मेरी ये वीडियो आप जरूर देखें, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा।